नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज दिनांक है 3 जनवरी 2025 और वार है सोमवार। पिछले कई दिनों से राजस्थान की कृषि उपज मंडियों की ओर से अपना कामकाज बंद था, सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ। और आज से राजस्थान के बाजार खुलेंगे और खुलते हुए बाजार में आज के दिन हमारी कौन सी चीज का क्या मूल्य उपजता है वो तो हमें शाम तक में पता चलेगा। किंतु आज हम आपसे जो बात कर रहे हैं वो बात करने वाले हैं धनिया के ऊपर। और धनिया के ऊपर आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आज के हिसाब से धनिया किस भाव से बाजार में बिक रहा है, उससे ज्यादा धनिये के भावों पर और धनिया नाम की जो चीज है हमारी उसके ऊपर कहां से और कैसा खेल खेला जाने की संभावनाएं है, उसके हिसाब से आपसे हम बात कर रहे हैं। इसलिए आप सभी के लिए ये एपिसोड, हमारा ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सभी किसान जानते हैं और समझते भी है कि हमारी बहुत सी चीजों पर कभी न कभी कहीं न कहीं किसी भी ढंग से सट्टा अवश्य खेला जाता है। किंतु हर वर्ष और वर्ष की 3 में से कोई ना कोई एक सीजन में अवश्य योजनाबद्ध तरीके से सट्टा खेला जाता है। और उसी सट्टेबाजी में कुछ व्यापारी तो फंस ही जाते हैं, साथ साथ हमारे किसानों के हालात में बहुत ही नकारात्मक दृश्य उभर कर सामने आता है। पिछले वर्ष हमने देखा लहसुन के ऊपर जो सट्टा खेला गया, आप समझिए लहसुन के सट्टे को, क्योंकि 300 रुपये से ऊपर अगर लहसुन बिकता है थोक मार्केट में तो उससे एक अर्थ अवश्य निकलता है कि बाजार में जो खाने वाले लोग हैं वो सारे के सारे हमारे देश के जो खाने वाले लोग हैं उसकी उतनी सक्षमता आर्थिक रूप से नहीं होती कि वे लोग इससे भी ज्यादा भावों में खरीद कर खा सके। और खाने का जो हमारा जो सिलसिला होता है हमेशा की तरह, वही सिलसिले के हिसाब से ही खाने में उसका प्रयोग होता रहे। बहुत बड़ी कटौती आ गई थी भावों की, खास करके लहसुन के भावों की एक अंतिम ऊंचाई के दिनों में। किंतु कटौती खाने वालों की आ जाने के बावजूद भी भावों में बढ़ोतरी बनती ही रही और 2 महीने तक हर रोज कुछ ना कुछ बढ़ोतरी बनती रही। उसका कारण था, उसका जो हेतु था वो अंतिम हेतु था सट्टेबाजों की योजना। और हमारे देश में लहसुन पे सट्टा खेलकर बहुत कुछ व्यापारियों ने पैसे बना लिए हैं और उसी सट्टे के भंवर में बहुत कुछ व्यापारी भी फंस गए थे उसी दिनों में। क्योंकि उसी दिन कुछ व्यापारी जो बाजार में चल रहे सट्टे के खेल को समझ नहीं पाए, उन्होंने सोचा कि आने वाले दिनों में नई सीजन के शुरुआत में भी हमारे हाथ में इससे भी बढ़िया भाव आएंगे। तो उस दिनों में उन्होंने प्रति क्विंटल 30,000, 32,000, 35,000 तक संग्रह के लिए माल खरीदा और उसे संग्रहित किया। कहीं न कहीं रेंट पर शीतागार ढूंढकर उसी शीतागार में अपने माल को संग्रहित किया, उसी अपेक्षा में कि 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने के पश्चात भी नए बाजार में 2025 में भी इससे बढ़कर हमें भाव मिलेगा। तो वे सभी व्यापारी तो फंस गए। 30,000, 32,000 या 35,000 प्रति क्विंटल खरीदा हुआ लहसुन उस व्यापारियों ने हमारे साथ साथ हमारे किसान भाइयों के जो ढेर लगते थे बाजार में, उसी के साथ साथ ढेर लगाए और 10,000, 12,000, महत्तम 15,000 तक का जब मार्केट था तब उन्होंने अपना माल बेचा, आधे पैसे में बेचा। किसी ने तीसरे हिस्से के पैसे में भी अपना माल बेचा और बहुत बड़ा खामियाजा भुगता, आर्थिक खामियाजा बहुत बड़ा व्यापारियों ने भी भुगता। उसी दिनों में जो माल खरीदा जाता था वो माल खाने वाले के हाथ तक नहीं पहुंचता था, क्योंकि खाने वाले में से ज्यादातर लोगों के हाथ की पहुंच प्रति किलो बाजार में
400 रुपये या तो 450 में मिलने वाला लहसुन तक नहीं पहुंच पाता था, तो खाने वाले नहीं खरीदते थे जो लोग, वो लोग संग्रह के लिए खरीदते थे। और संग्रह इसीलिए होता था कि बाजार में एक बवंडर बनाया गया था कि आने वाले वर्ष में भी, शुरुआती सीजन में भी लहसुन का भाव बढ़ता ही रहेगा। किंतु वो केवल किसी की ओर से योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया एक सट्टाखोरी का बवंडर था। ठीक वैसा आज के दिनों में अगर हम बहुत बारीकी से देखने का प्रयास करें तो हमारे धनिये के साथ होते जा रहा हमें दिखाई देता है। दोस्तों, धनिये के ऊपर इतनी सारी चर्चा आपने पिछले वर्ष नहीं सुनी होगी, इससे पहले के वर्ष भी नहीं सुनी होगी। इस वर्ष धनिये के ऊपर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और जो चर्चा हो रही है उसी चर्चा में प्रतिदिन कहीं न कहीं से बदलाव भी आता रहता है, किंतु बदलाव के साथ साथ भाव में जो बढ़ोतरी दिखाई देती है, उसी बढ़ोतरी क्या हमारी उपज और हमारी जो ज़रूरत है, घरेलू ज़रूरत देखे या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक हमारे माल को पहुंचाने की ज़रूरत देखे, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये के भावों की संभावनाएं देखे, आज के दिनों में चलते जो भाव है धनिये के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसको भी देखे एक नज़र से, तो इतना तो हमें भी समझ में आना चाहिए किसानों को कि कहीं न कहीं धनिये के बाजार पर इस दिनों में, इस सीजन में सट्टेबाजी की योजनाएं चल रही हैं। अब यह सट्टेबाजी की योजना अगर चल ही रही है तो बाजार में भाव में बढ़त इन दिनों में हमारे सामने है, हमें दिखाई देती है, हमारा माल बिक रहा है, तो हमारी ओर से सावधानी क्या रखी जाए? हमारी ओर से और कोई सावधानी रखने की गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, हम किसी भी बवंडर के साथ काम नहीं कर सकते। किसी भी बवंडर को हम किसान लोग न तो उठा सकते हैं और न तो उसे बिठा सकते हैं, किंतु इसी बवंडर में ना फंसे उसके लिए हमारे पास रास्ता एक ही होता है कि पूरा का पूरा माल संग्रहित मत रखें। कुछ माल का हिस्सा हम अवश्य इन दिनों में भी निकाल ले। आने वाले दिनों में कदाचित इससे 1.5 गुना या 2 गुना अगर बाजार में भाव मिल जाता है हमारे धनिये का तो अच्छी बात है, हम किसान भाइयों को मिल जाता है तो उससे भी अच्छी बात है, किंतु शक्यताएं इतनी ज्यादा नहीं दिख रही। लगता है कि कहीं न कहीं से बवंडर बनाया जाने का प्रयास जारी है। तो इस बवंडर के प्रयास से हमारे हाथ में कुछ न कुछ तो आना चाहिए। बाजार अगर बन रहा है और बाजार चल रहा है तो हमारे घर में जितना भी धनिया पककर आने वाला है, आ गया है, तो उसमें से कुछ माल हम इन दिनों में अवश्य निकाल ले। आने वाले दिनों में भाव में बढ़त होगी तो बाकी बचा हुआ जो माल है हमारा, उसके ऊपर हमें अवश्य लाभ होगा। किंतु अगर बाजार में कुछ नकारात्मक संकेत दिखाई दे तो तब हमारे हाथ में इतना माल नहीं बचा होना चाहिए कि हमारी पूरी सीजन और सीजन की हमारी जो पूरी की पूरी उपज है वो सारी उपज नकारात्मक असर की झपेट में आ जाए। दोस्तों, तो आज के दिन धनिये के वर्तमान भावों से ज्यादा भी ध्यान रखने वाली बात है कि धनिये पर कहीं से सट्टा तो नहीं चल रहा। अगर सट्टा चल रहा है तो सट्टे का भी लाभ आज के दिनों में हमारे किसान भाइयों की ओर से अवश्य उठा लेना चाहिए। सट्टा नहीं है, बाजार कुदरती हिसाब से ही बढ़ रहा है तो भी कोई बात नहीं है। आधा माल कम से कम हम बेचें और आधा माल संग्रहित रखें। ज्यादा संग्रहित करने की कोशिश में इस वर्ष में धनिया में नहीं रहना चाहिए, ऐसा आज के दिनों में दिखाई रहा है। 5 दिन में, 15 दिन में या 20 दिन में अगर बाजार ये स्वाभाविक है तो उसका भी पता चल जाएगा। तो उस दिनों में अगर हमें पता चल जाए सभी किसानों को कि वास्तव में ये बाजार प्राकृतिक ढंग से ही बढ़ रहा है
तो उसी दिन भी हम हमारा माल बेच सकते हैं दोस्तों। तो आज के दिन धनिये के ऊपर हम आपसे जो चर्चा करते हैं, ये चर्चा आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस धनिये की चर्चा को अवश्य पहुंचाएगा दोस्तों। आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।